हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने शाम का नाश्ता किया। बोले तो थोड़ा लाइट नाश्ता हुआ, जिसमें मैंने खाया चाय विद थोड़ी सी ब्रेड से की मम्मा ने। उसके बाद मैंने वो खाया। एंड गाइस, अगर एक चीज़ बताऊं अगर आप लोगों को कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है या फिर खुद से इंडिपेंडेंट होना है तो गाइस किसी के ऊपर भी कोई बिलीव मत करो। माँ बाप भी हो चाहे कोई भी हो, किसी के ऊपर कोई बिलीव मत करो। खुद से खड़े हो, खुद से चलो, खुद से इंडिपेंडेंट हो, खुद कमाओ, खुद चाहे फिर कुछ भी करो गाइस, खुद के पैसों का कुछ भी करो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप की सेवा मत करो, माँ बाप की सेवा करो, बट खुद भी ऐसे रहो कि हर ज़िंदगी में टेंशन ही ना रहे, इतना पैसा करो। ओके। एंड आई नो कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ। तो गाइस, मुझे एक ठेस पहुँची थी जब मैं कौन सी क्लास में था, हाँ 9th क्लास में था मैं। जब मुझे बार बार पापा बोलते थे, कंपैरिजन करते थे, दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। एंड आई नो कि मैं फिर उसके लिए डिप्रेशन में भी गया, बहुत ज़्यादा दुख होता था मुझे। मैं अकेले रोता था, कभी कभार मैं घर जाने की कोशिश करता था अकेले। मेरे को मतलब पूरे 1-1.5 साल मैं डिप्रेशन में था, मैंने कुछ भी नहीं किया 1-1.5 साल। एंड अभी मेरा 10th में एग्ज़ाम चल रहा है, नहीं उसकी तरफ से बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है। एंड पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है, बस देख कर आता हूँ और खुश हो जाता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए बस गाइस। नहीं तो सुबह तो मेरी फिर उदास में होती है, क्योंकि हंसी मेरी छिन चुकी है उसी दिन से जिस दिन से मैंने अपने सपनों को त्यागा। समझे गाइस? तो मैं तो यही कहूँगा गाइस कि खुद से इंडिपेंडेंट हो, खुद पे भरोसा रखो, खुद पे ट्रस्ट करो। डू नॉट ट्रस्ट बी एनी पीपल। मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा गाइस पे, तुम्हें सब बस नाम के लिए देखेंगे, तुमसे दूरी बना के चलेंगे नहीं तो उसको। समझे? सो अगर मेरी बात तुम्हें अच्छी लगी हो तो एक चीज़ के लिए तो फिर अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल ज़रूर होगे। अगर मेरी बात को आप ज़रा सा भी गौर करोगे एंड ध्यान दोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल ज़रूर होगे। तो अभी तो मैं अभी घर में हूँ, मम्मा ऊपर है, छत पे है मम्मा, काम कर रही है, कुछ कपड़ों में सिलाई कर रही है। तो मैं अभी रूम में हूँ। एंड 30 अप्रैल को मेरा एक और एग्ज़ाम है जो कि है SST का, और उससे पहले 26 को संडे है, तो 26 को हमें जाना है दीदी के यहाँ नांगलोई। तो उस दिन भी देखते हैं कि ब्लॉग शूट आउट होता है कि नहीं होता है। ओके, तो 2 दिन बचे हैं सिर्फ। एंड आज तो वीर बाज़ार है, तो आज वीर बाज़ार के दिन ऐसे मुझे भी दीदी के लिए गिफ्ट लेना है, बट क्या लूँ मुझे खुद पता ही नहीं है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं उसे, 10 झुमके दिए, एक घड़ी दी, और क्या दिया, हाँ 2 दुपट्टे दिए, ठीक है, एक छोटा एक लॉन्ग दिया, और एक रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिया था, वो तो सबसे एक्सपेंसिव था, 32,000 का नहीं 3200 3200 रुपये का सूट दिया था मैंने गाइस, गांधी मार्केट के सबसे प्रीमियम शॉप से। एंड अभी देखते हैं 26 को जाते हैं तो क्या देते हैं उसे। बट गाइस, अगर तुम्हारे पास बहन है तो मैं एक चीज़ उसके लिए भी बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास बहन है खुद की तो तुम बहुत लकी हो गाइस, बहुत ज़्यादा लकी। तुम्हें विश्वास नहीं होगा बट तुम बहुत लकी हो। एंड क्योंकि पता है मेरे पास खुद की बहन नहीं है, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ ना, वो मेरी खुद की बहन नहीं है, वो मेरी मौसी की बेटी है। बट वो प्यार मुझे अपने भाई जैसा ही करती है, इसलिए मैं भी उसे कभी नहीं भूलूँगा। हाँ, अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है, मैंने आगे का फ्यूचर थोड़ी ना देख रखा है गाइस, अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है, अगर वो मुझसे ये कहती है कि तू कौन होता है ये सब बोलने वाला, ये सब करने वाला मेरे लिए, या फिर कुछ भी, तो भले ही वो भूल जाए बट मैं उसे नहीं भूलूँगा, और ना ही मैं उसे चीज़ें देने में कतराऊँगा या फिर कोई भी चीज़
क्योंकि मैं गाइस जिस दिन से मैं कमाऊँगा उस दिन की मैं इस मंथ की पहली सैलरी मैं पूरी दीदी को ही दूँगा, मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट कैन नॉट स्पेंड माई मनी टू मी, ओके। तो मैं तो अपनी पूरी सैलरी अपनी दीदी को ही दूँगा 1 मंथ की। तो फिर देखते हैं, उसको अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यार इतना बड़े भैया और छोटे भैया जो राजा निशांत भैया हैं, वैसे मेरा नाम भी निशांत है बट उनका भी नाम निशांत ही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ ऐसे, भले ही मैं उसकी शादी में नहीं रोया, ना विदाई पर रोया, ना ही किसी भी चीज़ में रोया, बट जब दीदी यहाँ आई थी और फिर जब गई थी रक्षाबंधन के बाद, तब मैं बस बहुत रोया। 2-3 दिन तक मैं खाना भी नहीं खाया, बहुत ज़्यादा रोया। क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट रहता है ना बहन के साथ, तो वो हो जाता है ना। तो फिर भाई बहन का दूर होने से ना उस भाई को लगता है कि यार उसका दिल कहीं और चला गया, क्योंकि यार इस भाई ने अपना दिल दिमाग सब उस बहन के ऊपर ही न्यौछावर कर दिया होता है यार, समझे। अगर समझ रहे हो इस बात को तो प्लीज़ इस बात को रिलेट करना एंड अपनी बहन की जीते जी उसको कुछ बन कर दिखाना, समझे। क्योंकि उसे तुम्हारा ही सहारा बनना है, समझे। क्योंकि वो तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें रक्षा करने के लिए तुम्हारी, चाहे तुम बड़े हो या फिर छोटे, वो तुम्हें सही गलत सिखाएगी एंड कभी कभी होगा तो मारेगी भी, डांटेगी भी। तो प्लीज़ उसकी फिक्र करो और उससे हाल चाल पूछो, क्योंकि मैं तो अपनी बहन की डेली हाल चाल पूछता हूँ, तो प्लीज़ पूछना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं 30 अप्रैल को क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। बाकी इंग्लिश का पेपर तो गाइस 1 नंबर गया, इंग्लिश का पेपर 1 नंबर। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर भी नहीं था जितना मैं सोच रहा था। कितनी मैं टेंशन भी ले रहा था, मैं और ऋषि दोनों टेंशन में थे कि यार बहुत हार्ड पेपर आया तो क्या होगा। लेकिन गाइस बिल्कुल रत्ती भर भी हार्ड पेपर नहीं आया, हद से ज़्यादा MCQs, हद से ज़्यादा, एंड ऑप्शन वाले और ट्रू फॉल्स वो भी हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो गाइस पूरा पेपर किया है, तो देखते हैं अब कितने नंबर आते हैं। ऐसे पता है कि गलत भी होंगे ऑप्शंस, मुझे पता है, बट बहुत इजी पेपर था गाइस। सबसे हार्ड वाला पेपर तो निकल गया गाइस मैथ्स का। तो अब देखते हैं SST का कैसा जाता है। सबसे ज़्यादा गैप है, और सर वो आयुषी के टीचर बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा इसमें गैप होता है ना जिस पेपर में, वही पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड आता है। तो अब देखते हैं कैसा जाता है SST का पेपर। सो मिलते हैं 30 अप्रैल को के पेपर के दिन। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, एंड प्लीज़ कमेंट माय वीडियोस, ओके गाइस। सो टेक अ गुड बाय।